प्रतिभा सिंह ने सुखू सरकार को किया चेकमेट। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश यूनिट पूरी तरह भंग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते हुई कार्रवाई। कांग्रेस के भीतर चरम पर गुटबाजी, कार्यकारिणी भंग होने से लगी मुहर। कांग्रेस की भंग की गई प्रदेश कार्यकारिणी में थे 500 पदाधिकारी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त हिमाचल से बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने अब हिमाचल प्रदेश में पार्टी संगठन को पूरी तरह से भंग कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके तहत प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की सभी यूनिट को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा कर दी गई है और ये जानकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करके दी। बता दें आपको कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकारिणी भंग करने की मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि मई जून में हुई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते यह कार्रवाई की गई और इसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बीच में गुटबाजी चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रही हैं और जिस तरीके से हाल ही फिलहाल में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ कांग्रेस के ही एक नेता द्वारा की गई थी, इसे लेकर भी कांग्रेस आला कमान काफी ज्यादा नाराज थे, जिसके बाद स्थिति काफी खराब देखने के लिए मिली और अब यहां पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस ने पूरे हिमाचल का जो इनका आप कह सकते हैं यूनिट है, इसे ही भंग कर दिया है। हिमाचल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की, जहां पर उन्होंने उस पत्र को साझा किया जिसमें लिखा हुआ था कि 6 नवंबर को जो है उन्होंने पोस्ट में बताया कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के हवाले से आधिकारिक घोषणा जो है की गई और पत्र में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी प्रदेश पीसीसी इकाई, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जो है सामने आई है और रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राज्य इकाई गुटबाजी से ग्रसित है। इसकी एक 12 फरवरी में हुई राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने के लिए मिली थी, जब कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के हर्ष महाजन ने शिकस्त दी थी। सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जिस कारण अभिषेक सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस विधायकों को पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था। एक और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सिफारिश पर किया गया। उन्होंने आला कमान को एक पत्र लिखकर पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने की मांग की। प्रतिभा सिंह ने 26 अप्रैल 2022 को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी और उसी साल नवंबर में हुआ विधानसभा चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया था। इन चुनावों में पार्टी ने जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन तब से संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब ऐसे में आपको बता दें कि कार्यकारिणी में करीब 500 पदाधिकारी थे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2022 में राजेंद्र राणा, पवन काजल, हर्ष महाजन और विनय कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा और पवन काजल अब भाजपा में भी शामिल हो गए हैं। इनकी जगह संजय अवस्थी और चंद्रशेखर को कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है हिमाचल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रही है बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला, जरा एक बार आप खुद सुनिए। कांग्रेस बनाम कांग्रेस का एक और नया चैप्टर शुरू हो गया है। हमने ये चैप्टर कर्नाटका में देखा था, राजस्थान में देखा था, तेलंगाना में चल ही रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं चलता ही है। और हिमाचल में तो अब वीरभद्र सिंह परिवार, प्रतिभा सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी बनाम सुक्खू जी इस स्तर पर पहुंच गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ही डिसॉल्व कर दी गई है। पूरे स्टेट में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही खत्म कर दिया। बताइए, इसी को बोलते हैं आईएनसी का मतलब आई नीड कंफ्यूजन, आई नीड कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है ये। और ये हो सकता है कि विक्रमादित्य सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले योगी मॉडल की बड़ी पैरवी की थी, यूपी के मॉडल की पैरवी की थी कि भाई ईटरीज का नाम दिखाना चाहिए, नेम प्लेट लगाना चाहिए, जनहित का वो मामला है। तो उसके बाद उनको जिस प्रकार से अपमानित करने की चेष्टा की गई, दिल्ली तलब किया गया और अब उनकी स्टेट यूनिट को जो उनकी माताजी हेड करती थी उसी को भंग कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये गांधी परिवार का हाईकमांड का बदला हो सकता है उनके प्रति। हिमाचल के लोग सब कुछ देख रहे हैं।
तो जैसा कि आपने यहाँ पर शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने कहा कि एक ही कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेसी जो है देखने के लिए मिल रहा है, कई कांग्रेस के गुट देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर ये एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते नजर आते हैं। और यही कारण है कि अब इनकी गुटबाजी ने ही कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा डिल्यूजन है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि उन्हें किस तरीके से इसे चलाना है या किस तरीके से इसे आगे लेकर जाना है। इसके साथ ही साथ तमाम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है, चाहे अजय शेरावत हो या फिर ऋषि बगरी हो या फिर अन्य सोशल मीडिया हैंडल हो, जहां पर इस फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब कहीं ना कहीं इस वजह से भी, ये जो है कांग्रेस के आला कमान ने ये फैसला इस वजह से ही ले लिया क्योंकि अब वो इसे संभाल नहीं पा रहे थे। अब जो है उन्हें समझ आ गया था कि हिमाचल में जो कांग्रेस की स्थिति है वो खराब हो चुकी है, कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है, उनके वादे एक्सपोज हो चुके हैं और इसी वजह से कांग्रेस ने जो है झटपट से जो है ये फैसला लिया है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी ने भी जो है सोशल मीडिया पर अपना एक छोटा सा वीडियो क्लिप साझा किया, साथ ही साथ इसे लेकर पोस्ट भी लिखा और उन्होंने ये लिखा कि कांग्रेस पार्टी एक का जो है एंटी हिंदू है और वो इस वक्त मॉडर्न मुस्लिम लीग का पर्याय बन चुकी है। उन्होंने आगे लिखा कि इसने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया क्योंकि ये राहुल गांधी के वोट बैंक के साथ राबता नहीं रख रहा था और राहुल गांधी की खुशी के लिए काम नहीं कर रहा था, उनकी अपीजमेंट के लिए काम नहीं कर रहा था। ये आपको बता दें क्योंकि अवैध मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आया था जिसमें कई सारे कांग्रेस नेताओं की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिली थी और इसी वजह से बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि जो इनका वोट बैंक है उस वोट बैंक के ये अगेंस्ट जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव के वक्त भी क्रॉस वोटिंग का मामला भी सामने आया था, तो इस वजह से भी कई तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। वहीं इस मामले को लेकर खुद प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जरा सुनिए। जो सक्रिय नहीं नजर हमको आ रहे हैं, जो फील्ड में नजर नहीं आए हैं, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन थे, चाहे वो हमारे लोकसभा के चुनाव थे, अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को इसमें जोड़ें, ऐसे लोगों को इसमें आगे लाएं ताकि वो रात दिन एक होकर पार्टी में काम करें, अपना समय भी दें, वक्त भी दें और पार्टी के हर वर्कर को सक्रिय करने का प्रयास करें। आपने कहा इसमें हर वर्ग को शामिल किया जाएगा जी। किन किन लोगों को महत्व दिया जाएगा? देखिए, हमारे ओबीसी के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, सभी को जोड़कर हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और जिन लोगों ने डेडिकेटेडली पार्टी में काम किया है उनको अच्छी पोस्ट दी जाएगी, उनको तवज्जो दिया जाएगा ताकि वो अपनी टीम को दोबारा रिजुनेट करें, उनके साथ मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा होगा। यूथ और महिलाओं को जोड़कर क्या उम्मीद कर रही हैं? एक नए जोश के साथ पार्टी की नई बॉडी राज्य में बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है और हम ये चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो ताकि हम ये आने वाले समय में अपने पार्टी को इतना मजबूत कर दें कि अच्छी तरह से हम बीजेपी का मुकाबला कर सकें और अगला विधानसभा का चुनाव भी जीतें और लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो उसमें भी हम एकजुट होकर सभी अच्छे परिणाम की आशा करते हुए इन संगठन को, इन लोगों को मजबूती देने की बात मैंने की है ताकि वो लोग सब एकजुट होकर काम करें। एक व्यक्ति एक पद की जैसे बात की जाती है, जो लोग सरकार में भी हैं, संगठन में भी हैं, इसको आपने पहले भी टेकअप किया था। जो ये मामला टेकअप किया, क्या मुख्यमंत्री को भी उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था? क्या अब लोग जो सरकार में है वो संगठन में नहीं रहेंगे या जो संगठन में है वो सरकार में? अभी बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। सीनियर लोग, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि इनका क्या सुझाव है, वो किन किन लोगों को चाहते हैं, किन को तवज्जो दी जाए और जो लोग निष्क्रिय हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में अपना योगदान नहीं दिया, उनको उनकी जगह कर अच्छे लोगों को लाया जाए। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का जो पिछले चुनाव में जो स्थिति सही नहीं रही है, क्या आप मानते हैं इस तरह का जो संगठन का, जैसा आपने कहा, रिजुविनेट होगा, एक मजबूती मिलेगी आने वाले समय में, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, हमारा उद्देश्य ही ये है कि हमने पार्टी को स्ट्रांग करना है। हमें जहां जहां कमजोरियां नजर आई, जहां जहां कमियां नजर आई, उन बातों को दूर करते हुए हमने अच्छे लोगों को इसमें आगे तवज्जो देनी है ताकि वो आकर खुद भी काम करे और अपनी टीम से भी पार्टी को मजबूत करने के लिए फील्ड में उतरकर वो नजर आने चाहिए कि इन्होंने फील्ड में भी काम किया है और फील्ड में जाकर भी वो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो हमारे तक जिनकी पहुंच नहीं है, उनसे भी बातचीत करके उनके सुझाव लेकर
हम इस पार्टी को और मजबूती देंगे और सक्रिय करेंगे और सब एकजुट होकर एक संदेश देंगे कि सब हम एक होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। नई बॉडी कब तक एक्सपेक्टेड है? बस हम शीघ्र इस पे चर्चा करेंगे, बैठेंगे और सभी सीनियर लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और जो जो उनके सुझाव होंगे उस पर अमल किया जाएगा। अभी जो ये डिसीजन लिया गया है, क्या आप लोगों ने कोई जॉइंट लेटर भी इस पे दिया था बिफोर दिस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कई बार पहले भी बात की, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हम एक जॉइंट लेटर दे देते हैं जिसमें मैं भी साइन करूंगा, आप भी साइन करें और हम इसको खड़गे जी तक पहुंचाएंगे। खड़गे जी ने इसके ऊपर गौर किया और इसी करके ये इस पार्टी तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कई पदाधिकारी निष्क्रिय थे, इसलिए संगठन की मजबूती के लिए कार्यकारिणी को भंग करना जरूरी हो गया। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि मैंने सीएम और डिप्टी सीएम से सिफारिश की थी कि कार्यकारिणी को भंग किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन में जोड़े गए पदाधिकारी कई नेता निष्क्रिय रहे, चुनाव में काम नहीं किया, तब निष्क्रिय नेताओं को बाहर करने की जरूरत महसूस की गई। मजबूत संगठन बनाकर अगले चुनाव की तैयारी जो है करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा।